नाज़रीन, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो कि कमेटी की तरह होती हैं। कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो कतरे कतरे की तरह आपकी ज़िंदगी के अंदर होती रहती हैं, लगती रहती हैं। वो कमेटी डलती रहती है और आखिरकार जब उसका नतीजा आता है, कमेटी निकलती है, तो एक जादू हो जाता है। आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसी तब्दीली आ जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपका किरदार बुलंद हो जाता है। उन आदतों में से एक आदत है किताब ख़्वानी, यानी अपना किताब का मुतालिया करना, किताबों को पढ़ना, अपनी स्टडी करना। तो आज का हमारा मौजू, हमारे इस प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी का मौजू भी यही है, मुतालिया करना। और ये मुतालिया हम किताबों से करते हैं। असल जो सोर्स है वो किताबें हैं। असल अगर बात की जाए किताबों की अहमियत की, तो उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अम्बिया 1,24,000 अम्बिया इस दुनिया में आए। इस दुनिया में आने के बाद उन अम्बिया को ज़्यादा फजीलत हासिल है जो कि अहले किताब हैं। इंसानों ने इंसानों पर इतनी हुकूमत नहीं की जितना किताबों ने किताबों पर हुकूमत किया, क्योंकि किताब एक नज़रिया रखती है। किताब अपने अंदर एक पूरा कंसेप्ट रखती है, एक ऐसी चीज़ रखती है, जामे चीज़ें रखती है जो इंसान को रास्ता दिखाती है, इंसान को बताती है गलत और दुरुस्त में फ़र्क बताती है। बहुत सी ऐसी कौमें हैं जिन्होंने अपनी तरक्की इस चीज़ में हासिल की कि उन्होंने किताबों का मुतालिया किया, पूरी कोशिश की कि उन किताबों से वो चीज़ें हासिल करें जो बाकी कौमों ने हासिल नहीं की। इसी तरीके से हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं वो लोग जो लीडर्स हैं, अगर हम उनकी ज़िंदगी का मुतालिया करें तो हमें नज़र आता है उनके अंदर वो आदत थी, उन्होंने वो कमेटी डाली हुई थी किताब पढ़ने की। हर रोज़ मुतालिया करते थे, हर रोज़ हर हफ्ता वो मुतालिया करते करते वो कहाँ से कहाँ निकल गए। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे जो मेहमान हैं प्रोफेसर मज़हर दानिश साहब, वो माहिर तालीम भी हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ इस वक्त लाइन पे भी मौजूद हैं। हम उनसे कुछ सवालात करेंगे और जानेंगे किताबों के मुताले के मुतालिक। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी पहुंच रही है जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया कुमैल भाई और शहर टीवी की पूरी टीम जो है वो मुबारकबाद की भी मुस्तहिक है। और ये दूसरी दफ़ा है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे जो है वो अपने काम कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं पूरी टीम की तरफ से आपको शुक्रगुजार हूँ, आपको वेलकम भी करता हूँ और आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आए और इस मौजू के ऊपर बात करना चाहे। पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, किताबों का मुतालिया एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ है, बहुत ही जज़्बाब चीज़ है, लेकिन इसकी जज़्बाबियत नए माशरे में आहिस्ता आहिस्ता खोती जा रही है। नई नौजवान नस्ल जितनी भी है वो इस चीज़ की तरफ इतना रागिब नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा उसकी तरफ इंटरेस्ट नहीं ले रही, उनका शौक नहीं है। क्या है इसकी, क्या वजूहात हो सकती हैं? हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुमैल भाई, इसकी बुनियादी वजह यह है कि कुछ हमें इस पे सोचना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा। किताब जो है वो मौजूद थी और इंशाल्लाह मौजूद रहेगी। मसला कारी का है और किताब ने मुख्तलिफ अदवार में अपनी शक्लें बदली हैं। मिसाल के तौर पे एक ज़माने में जब अभी कागज़ जो है वो ईजाद नहीं हुआ था तो क्या होता था कि पत्तों पर, जानवरों की खाल पर और पत्थरों में कंधा करके लिखा जाता था, तो वो किताब की एक सूरत थी, तख्तियाँ बनाई जाती थी। फिर जब कागज़ आया तो वो कारी का मुंतकिल हो गया। किताब जो है उसकी छपने की स्पीड भी तेज हो गई और आसानी भी होगी और मटेरियल को एक जगह पे रखना। अब हम जिस दौर के हैं ये कागज की किताब का दौर था। अब कुमैल भाई दौर बदल रहा है, किताब भी बदल रही है। अब ई बुक का जमाना आ गया है। अब शायद किताब की जगह पे इस स्क्रीन ने ले लिया है, उस वर्क की जगह पे ये वाला जो वर्क है वो हमारे सामने आ गया है। तो अब मसला है, जैसे किताबें हुआ करती थी उनके अंदर भी अच्छी किताबें और बुरी किताबें, अखलाक को ख़राब करने वाली होती थी, मुज़िल किस्म की, गुमराह कुन। तो असातिज़ा हमें मना किया करते थे कि इन किताबों को नहीं पढ़ना। वो किताबें भी थी। अच्छी किताबें वो सजेस्ट किया करते थे जो ज़िंदगी को बनाती हैं। उमूमन वो सवाने उम्री जो है मुख्तलिफ कामयाब लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं उनको पढ़ने के लिए हमें कहा करते थे। अब ज़माना चूँकि बदला है, अब किताब में और तेज़ी आई है कि आपके हाथ में एक डिवाइस है, पूरी दुनिया की किताबें, पूरी दुनिया की सारी चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं।
तो अब मसला ये है कि जितनी स्पीड से ये ज़माना जा रहा है, क्या हम उस स्पीड से अपनी जो नौजवान नस्ल को क्या तैयार कर रहे हैं? जिस ज़माने में हम उन्हें उतार रहे हैं, क्या उसके लिए हमने कोई होमवर्क किया है, कोई तैयारी की है? अगर तो हमने की है, तो आपने देखा होगा जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ किताब दोस्ती अब भी कितनी है, एक-एक जो एडिशन है वो करोड़ों में छपता है, लाखों में छपता है। और हमारे यहाँ 20-22 करोड़ की आबादी में अगर 500 भी किताब छप जाए तो उसका खरीदार कोई नहीं होता। बिल्कुल। तो बुनियादी मसला ये है कि हम अपने बच्चों को असातिज़ा क्लासरूम्स के अंदर, वालिदैन अपने घरों के अंदर इस चीज़ को प्रमोट करें और कल्चर बनाएं। अपने घर की एक दीवार को कम से कम जो है वो किताबों के लिए मुख्तस करें। घर के अंदर किताब का कल्चर हो, किताब पे डिस्कशन हो। जिस चीज़ का कल्चर आप अपने घर में, अपने इदारों में डेवलप करेंगे, इंशाअल्लाह वो नई नस्ल में सरायत करेगा, वो जज़्ब करेगी और इस तरफ राग़िब होगी। अगर हम मुवाज़ना हमेशा घरों के अंदर दौलत को डिस्कस करेंगे, दौलत पे गुफ्तगू करेंगे कि दिस वे और दैट वे कहीं न कहीं से आनी चाहिए, कैसे और फलाँ आदमी देखो दौलतमंदी में कहाँ चला गया। अगर हम इसी तरह बच्चों के सामने इल्म दानिश में अगर किसी आदमी ने तरक्की की है, आगे गया है, उसकी मिसालें दें और बच्चों की ज़हन-साज़ी करें, तो हम अपनी नई नस्ल को दोबारा किताब की तरफ ला सकते हैं। वो अगर चे अभी वो वरक वाली किताब की तरफ ना भी जल्दी आए, तो कम से कम ये जो डिजिटल उसके हाथ में है, इसमें वो ज़रूर आ जाएगी। और इंशाअल्लाह नाउमीदी की कोई बात नहीं, सिर्फ़ रास्ते का तयन ज़रूरी है, उसको मुतय्यन करना बहुत ज़रूरी है। जी प्रोफेसर साहब, आपने जिस तरह बताया कि इसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा और आहिस्ता-आहिस्ता ई बुक ने इसकी जगह ले ली है। मैं अब एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। इस वक्त मिसाल के तौर पे हमारे नाज़रीन, कुछ बच्चे, कुछ नौजवान हमें सुन भी रहे होंगे, तो मैं अगर वो चाहते हैं, अभी तक मिसाल के तौर पे एक बच्चे ने 15 साल का हो गया, कोई किताब का मुतालिया कभी नहीं किया, एक 20 साल का बच्चा है, लड़का है, नौजवान है, उसने कभी मुतालिया नहीं किया, इस वक्त वो हमें सुन भी रहा है, आप उस बच्चे को क्या कहेंगे कि वो कहाँ से आगाज़ करे? वो मुतालिया करना चाहता है, उसके दिल में एक चिंगारी की तरह एक लो जल चुकी है, वो अब चाह रहा है मुतालिया करे, तो वो क्या करे? स्टार्ट कहाँ से ले, आगाज़ कहाँ से करे? जी, कुमैल भाई, बहुत अच्छा सवाल है। और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो कहानी है ना, कहानी, ये इंसान की घुट्टी में पड़ी है। जब जब इस दुनिया में आया है, तब से एक कहानी भी उसके साथ है। और जब वो कुछ भी नहीं हुआ करता तो और के अलाव के गिर्द बैठते थे, तो रात को सारे वाक़यात सुनाते थे, ये कहानी की एक इब्तिदा है। अगर वो जो नया-नया मुताला करना चाहता है, वो ज़ाहिर है अदब किस्म की किताबें तो नहीं पढ़ सकता, अमीक किस्म की, और इस तरह का मुताला से वो फेड अप भी जल्दी हो जाएगा, घबरा जाएगा। तो उसको फ़िक्शन से शुरू करना चाहिए, अफ़साने से शुरू कर सकता है, कहानी से शुरू करे। उसमें क्या होता है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो वो कहानी का मज़ा ले रहा होता है, हँस उठा रहा होता है। दूसरा ये है कि उसकी जो तहज़ीब है लिटरेरी तौर पे, जो पढ़ने की वो हो रही होती है, उसकी जो रीडिंग है वो बेहतर हो रही होती है, और उसकी दिलचस्पी और जुमलों की साख वो आहिस्ता-आहिस्ता ज़हन में जज़्ब करना शुरू कर देता है। हमारी उम्र के जो लोग हैं, हमारे ज़माने में नसीम हिजाज़ी बड़े मारूफ़ नावल निगार हैं, तारीख़ी नावल उन्होंने लिखे। तो वहाँ से हम मिडल क्लास में जब पढ़ते थे, 6ठी-7वीं क्लास में, तो हम एक-दूसरे से बिल्कुल उधार लेके वो नावल जो है वो पढ़ा करते थे, और उन्होंने हमारी बहुत तरबियत की। तो नए पढ़ने वालों से मैं कहूँगा कि वो कहानी से स्टार्ट लें, अफ़सानों से स्टार्ट लें, उससे वो माशरे को भी स्टडी करेंगे, माशरे की नफ्सियात को भी स्टडी करेंगे, और फिर वो कहानी पढ़ते-पढ़ते अदब आलिया की तरफ और फिर अदब किस्म की जो मज़ामीन है उसकी तरफ आ सकते हैं। तो लिहाज़ा सबसे पहले, जैसे हमारे यहाँ बच्चे वो टार्ज़न की कहानियाँ जब छोटी उम्र में 3री-4थी क्लास में होते थे, पढ़ते थे, तो पढ़ते-पढ़ते वो आगे आ जाते थे। तो जो नया पढ़ने वाला है, वो कम से कम आज की दुनिया में अफ़साने से शुरू करे, तो मेरे ख्याल में फ़िक्शन पढ़ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर, आपने बताया कि कौन सी किताबें बच्चों को पढ़नी चाहिए, नौजवानों को पढ़नी चाहिए, कौन सी ऐसी किताबें, मैं पूछना चाहूँगा, जो नहीं पढ़नी चाहिए? हाँ जी, वैसे अहम सवाल यही है कि कौन सी किताबें हैं जो नहीं पढ़नी चाहिए, बाकी सब पढ़ना चाहिए। जी। ऐसी किताबें जो आप को, चूँकि आपका मुताला नहीं होता, अभी ज़हन भी कच्चे हैं, जो आपको
अपने मजहब से दूर कर दें, अपनी मिथ से दूर कर दें, अपने अपने कल्चर से दूर कर दें, अपनी तहजीब से दूर कर दें, वैसी किताबें हमें हरगिज नहीं पढ़नी चाहिए। और बिलखुसूस बचपन के अंदर तो ऐसी किताबों को हाथ भी नहीं सही। लगाना चाहिए। जब आप तक आप तज्ज़िये के काबिल नहीं हो जाते, तब तक ऐसी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए और सही बात है। असातिज़ा की रहनुमाई में किताबें पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। एक और जो क्वेश्चन मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है कि हम किताबें पढ़ने पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। क्या किताबें पढ़ना काफ़ी है? उनके बाद उसके बाद आगे का स्टेप क्या है? हाँ जी, देखें किताब जो है वो हमारी रहनुमाई करती है, हमारी ज़हनी तहज़ीब करती है। जी। पढ़ने के बाद इन्हेल करना और फिर अमली ज़िंदगी में उसको प्रैक्टिस करना, वो हमारे ऊपर है और हमारा जो रहनुमा है, जो भी रहबर है, वो हमारा उस्ताद भी हो सकता है, हमारे वालिदैन भी हो सकते हैं, सोसाइटी के आला अफ़राद भी हो सकते हैं। तो जब आप वो इल्म हासिल कर लेते हैं और एक बात कुमैल भाई याद रखिएगा कि इल्म बगैर अमल के जहालत के सिवा कुछ नहीं है। यानी अगर दुरुस्त। आपने एक इल्म हासिल किया है और उसको अमली ज़िंदगी में प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो जहालत है, वो आपको गुमराह करेगा और आपको नुकसान देगा। तो लिहाज़ा इल्म जो आपने हासिल किया, उसको अमली ज़िंदगी में प्रैक्टिस करें अपने रहनुमा के साथ और उसकी रहनुमाई के अंदर, तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतर जो है वो रिज़ल्ट्स आएँगे आपके सामने। हम बचपन में एक नज़म सुनते होते थे, किताबें बातें करती हैं, हमारा दिल बहलाती हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या किताबें बातें करती हैं? ये देखें मेरे अकब में, मेरे पीछे, ये मेरे घर में जी। किताबें हैं। मैं तो दिन-रात इनसे बातें करता हूँ, लेकिन एक हवाले से यूँ समझें कि मेरे घर वालों के लिए ये सौतन साबित हुई हैं कि मैं ज़्यादा इनसे बातें करता रहता हूँ। दुरुस्त तो है। किताब आपको फ़ुज़ूलियात से, लग़वियात से और जिन घरों में किताबें हैं और किताबों का कल्चर है और पढ़ते हैं, यकीन जानिए उन घरों में जो आजकल हमारे यहाँ मसाइल हैं समाजी के, फैमिलीज़ को डिस्कस किया जाता है कि फलाँ ने हमारे साथ ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा है, वैसा है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और हमेशा आइडियाज़ उन घरों में डिस्कस होते हैं और खुशियाँ होती हैं और वहाँ कोई कीना, बुग़्ज़ और ग़ीबत इस तरह की चीज़ों से भी इंसान की जान छूट जाती है और वो जब चाहे, जिससे मिलना चाहे, अभी अगर मैं इक़बाल से मिलना चाहूँ, तो अभी मैं उनसे हम कलाम हो जाऊँगा, गालिब से मिलना चाहूँ, उनसे, फिरदौसी से हैं बिल्कुल। और नज़ीर निशापुरी से अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो ये आपको अपने जो रफ़्तगान हैं उनसे भी मिलाती हैं और ये भी बताती हैं कि मुस्तक़बिल में आपने ज़िंदगी को कैसे बसर करना आखिर है में और एक नई और नस्ल को सवाल कैसे। आखिर में एक सवाल करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी मिसाल के तौर पे 50 साल पहले के अफराद, हमारे वालिदैन समझ लें या हमारे बुज़ुर्ग अफराद, उन्होंने असल कागज़ की किताबें जितनी भी हैं, उनकी नज़र में किताब वही है। अब उनको इस चीज़ का इदराक शायद अभी तक वो करना नहीं चाह रहे या फिर हो नहीं पा रहा कि किताब ने अपनी शक्ल, जैसे कि आपने पहले बताया, अवस कर ली है, चेंज कर ली है, बदल ली है। अब किताब ई बुक की फॉर्म में जी, आ गई है। अब आप उन बड़ों के लिए जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे और उनको क्या कहना चाहेंगे? ये कुमैल भाई हमेशा का मसला रहा है। हर अच्छा। नस्ल ये समझती रही है कि हमारा ज़माना बड़ा कमाल था, ये अगले जी। लोग तो हैं, ये जो अभी नई नस्ल आ रही है, ये तो गई गुज़री है, इन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं। लेकिन अगर थोड़ा पलट के देखें, तो हमारे ज़माने में तरक्की कम थी और आज की नस्ल के ज़माने में तरक्की ज़्यादा है। हुँ। इंसान ने मजमूई तौर पे तरक्की ज़्यादा की है, हाँ, उसके साथ मसाइल भी पैदा हुए हैं, उनका हल चाहिए। लेकिन मैं भी अब पुरानी नस्ल में अब शामिल हो गया हूँ, यानी 40 क्रॉस करते इंसान नहीं, जो है नहीं, वो अभी आप पिछली हमारी नस्ल में नस्ल में चला ही हैं। जाता है। आप हमारे साथ ही हैं अभी। तो इसलिए बड़ों को ये बिल्कुल एडमिट करना चाहिए और नौजवान नस्ल को मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे उस्ताद हूँ। तो हमारे जो नौजवान हैं, वो बहुत डिप्रेस हैं। हमें थोड़ी-सी उन्हें स्पेस देनी चाहिए, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ये समझें कि नौजवान नस्ल हमें समझेगी, तो ये एक दीवाने का ख्वाब हो सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हमें नए मैदान को समझना होगा, नए ज़माने को समझना होगा, फिर उसके लिए हमें अपने बच्चों को तैयार करना होगा। अगर हम बच्चों के ज़माने को नहीं समझ सके, तो फिर वो जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि
अपने बच्चों को अपने ज़माने का इल्म न सिखाइए, मुस्तकबिल का सिखाइए, क्योंकि वो आपके ज़माने के लिए पैदा नहीं हुए। अल्लाह माफ़ फरमाए अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, तो ये मंसूब किया जाता है। तो हमें ये समझना चाहिए हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो पुरानी नस्ल हैं, उनको नई नस्ल के मसाइल पे बहुत ज़रूरी है गौर-व-ख़ौज़ करना और उनको रास्ता देना और उनके बिल्कुल, रास्ते तंग हरगिज़ हमें नहीं करने चाहिए। ये उनका मैदान है, उन्हें बिल्कुल। उन्हें अल्लाह ने पर दिए हैं, उन्हें उड़ान भरने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। मदद दानिश साहब, आपकी गुफ्तगू काफ़ी मुफीद रही। आखिर में मैं सिर्फ आपके जो पीछे किताबें नज़र आ रही हैं ना, तो जॉन एलिया का शेर याद आ रहा है कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को हाँ, सजाने की हाँ, तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो ये दुरुस्त है? बिल्कुल। ऐसा ही है जनाब। मज़द दानिश साहब, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इशफाक अहमद से पूछा कि इशफाक अहमद साहब, लोग गीबत क्यों करते हैं, लोग मनफी बातें क्यों करते हैं, लोगों के पास गीबतें आने का टाइम क्यों होता है? तो आपने बोला कि लोगों के पास करने को कोई बात नहीं होती, वो इस ना करने की बात की वजह से, यानी उनके पास कोई बात नहीं होती तो वो गीबतें करते हैं, मनफी बातें करते हैं, चालाकियाँ करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके पास करने के लिए कोई बात हो तो किताबों का मुतालिया करें, चाहे वो किसी ई बुक की फॉर्म में हो या वो किसी असल किताब की शक्ल में हो, मुतालिया ज़रूर करें। किताब आपको क्या देगी? आपको अपनी शख्सियत को बनाएगी, आपकी शख्सियत बनाएगी। आपका मुतालिया करने के लिए आपके पास बात होगी, आपके पास सोचने के लिए एक स्टैंडर्ड बात होगी, आप उस पर सोच सकेंगे, आपको एक नज़रिया देगी, आपको रास्ता देगी। अगर आपको मैट्रिक की तालीम के दौरान आपको 10 किताबें पढ़ाई जाती हैं तो इसलिए नहीं कि आपको 10 की 10 रटी हों, इसलिए कि आपको उन 10 में से कोई एक में अपना पैशन दिखाई दे, आप उसमें से एक को पकड़ लें, चाहे वो मैथ हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या कोई और भी चीज़ हो, उसको पकड़ लें और फिर उसको, जिसे कह सकते हैं, उसको अपना पैशन बना ले। तो किताबों का जो मुतालिया वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किताबों का मुतालिया करें, अपने दोस्तों को करें, जितने उस्ताद हैं वो रिकमेंड करें तो ज़रूर बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करें मुताले को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और हमारी ज़िंदगी में काम भी आएगा, हमारी शख्सियत बनाएगा। इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ भी आई होगी, मैं ख़ुद भी इस पर गौर करूँ। अभी के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।